किशोर तिवारी जी, उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल इसको बेबसी और लाचारी के तौर पर देख रहे हैं कि इस तरीके से शिवसेना नहीं थी, अब तो शिवसेना यूबीटी हो गई है, इस तरह से पहले कभी नहीं देखा। अरे पहले कभी ये भी नहीं देखा ना कि इस प्रकार की राजनीति बीजेपी करेगी। मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं राजू को भी अपडेट कर देता हूं और विनोद को भी अपडेट कर देता हूं कि अगला चुनाव उद्धव ठाकरे जी सीएम का चेहरा रहेंगे, ये लगभग तय है। और सीएम का चेहरा उनका ही रहेगा, लेकिन शाइना एनसी ने कहा कि हम किसके नेतृत्व में लड़ेंगे ये बताया नहीं। बीजेपी कितनी सीट लड़ेगी वो भी बताया नहीं। हम बता रहे कि हम करीबन 100 से 110 सीटें लड़ेंगे। आपका अनुमान बराबर है, 100 सीटें कांग्रेस और हम लड़ेंगी, बची हुई सीटें शरद पवार जी लड़ेंगे। तो ये सब तय है। और शाइना एनसी जी ने जो कहा था कि हमने क्या बोलते वो सिद्धांतों का त्याग कर कर गए थे, तो ये मसला बीजेपी ने चुनाव में बहुत उछाला। और चुनाव के अंदर लोगों ने देखा कि कांग्रेस के सांसद करीबन 14 हो गए, उनके 14 चुन के आए, हमारे 9 और शरद पवार जी के 8 आए। शरद पवार जी का तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये सब का कैंपेन उद्धव जी ने अपने नेतृत्व में किया। और महाराष्ट्र की जनता का ऐसी इच्छा है कि उद्धव जी जब थे सीएम, तो अब शाइना एनसी ने बहुत आरोप लगाए। 2.5 साल में इन्होंने किसी भी आरोप का कोई फॉलोअप या कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकाला। चुनाव में भी यही प्रचार किया, तो इसका कोई असर होता नहीं है। अगर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई, उससे लोग नाराज है। दूसरा, लोगों का आक्रोश, किसानों, ग्रामीण जनता और बेरोजगारी, ये मसले महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। और अब तो लोगों को ये मालूम पड़ गया कि महाराष्ट्र के उद्योग और बंबई के हेडक्वार्टर यह गुजरात ले जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, मैं बता रहा हूं कि अजीत पवार जी कहते हैं कि मैं 150 सीट लड़ूंगा, और एकनाथ शिंदे जी ने सबको कह दिया 120 सीट कम से कम हमको लड़ना है। और बीजेपी ने तो 288 पे तैयारी चालू कर दी है। तो मुझे बताइए, इनका ही तो कुछ तालमेल नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर शाइना जी का ले लेती हूँ, उसके बाद मैं भावना जैन जी का रुख कर लेती हूँ। शाइना जी, छोटा सा रिएक्शन। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि कम से कम हमारे पास फॉर्मूला तो है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सीएम चेहरा उद्धव ठाकरे होंगे, 110 सीटों पर लड़ेंगे, हमारी खबर पर उन्होंने मोहर लगा दी। लेकिन बीजेपी में तो कुछ भी तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे आगे बढ़ना है। विपनेश जी, ये किशोर जी को शायद जानकारी है या नहीं कि उनके उद्धव जी ने 25 सीट तो पूरे मुंबई में घोषणा भी कर दी है। क्या आप जो एक अलायंस में है तो किसी को पूछने की आवश्यकता है, या आपके बलबूते ही आप तय करेंगे कि मुख्यमंत्री आप, सीट ये आपका? तो प्लीज आप कृपया भारत महायुति के बारे में चिंता मत कीजिए। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार जी में जो तालमेल और जो वो महायुति के साथ एक विशेषता है कि हमने महाराष्ट्र के जनहित में काम किया है। आपने तो सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए विचारधारा को ठुकरा के सब लोग जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता सिवा कुछ नहीं, मैं आऊंगी, हमें महाराष्ट्र के जनता के लिए काम करना है, तो बेफिक्र रहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं विचारधारा को ठुकरा दिया है उद्धव ठाकरे ने और उसको दरकिनार करके वो दिल्ली पहुंचे हैं। मैं आती